प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसका चैप्टर पहला है फर्स्ट, ये नोइंग आवर नंबर्स। इसमें एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे। पहले एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेट का मतलब होता है कि लगभग अप्रॉक्सीमेट किसी की वैल्यू निकालने को ही एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे आप अधिकतर ये सुने होंगे कि रेलवे में या जो किसी मैच को 51,000 लोगों ने देखा किसी स्टेडियम में, तो ये 51,000 एक्चुअली 51,000 नहीं होता, ये इसके पास रहता है। ये 50,500 भी हो सकता है और 51,500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, या 400 भी हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट लगभग हम मान लेते हैं। ये जो है 51,000 या ये किसी चीज को अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, जैसे देखो किसी चीज का अंदाजा ये करना है कि जैसे कोई एक दूरी भी है किसी शहर से, तो जैसे 8,815 है, तो इसको लगभग 800 किलोमीटर मान लेते हैं। या 780 है तो उसको भी 800 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये मानते क्यों हैं? देखो होता क्या है कि जो डेसिमल प्रणाली है ना, डेसिमल 10, 100, 1000, ये 10 को ही डेसिमल बना, 10 या उसके मल्टीप्ली। तो इसका ये मल्टीप्ली है 100, 1000, 10,000। तो इनका क्या होता है, जैसे 5 में 10 का गुणा करना आसान होता है 50, 6 में 10 का गुणा करना आसान होता है, एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को इसमें डेसिमल इसमें अप्रॉक्सीमेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, जैसे 5, 8, 7, 6 ये है, तो इसको अगर हम देखो, इसके कई तरीके हैं। इसके 5, 8 अगर हम यहां तक अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो इसको 80 लिख सकते हैं, और अगर जो है यहां तक अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो ये 59 ये लिख सकते हैं, और यहां तक अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो इसको 6000 लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम बताएंगे। देखो जैसे ये लगा लो, पहले 2 डिजिट का लो या 10 का, तो जैसे 53 है, ये 53 बेटे, इसमें अगर 10 के लेवल पे अप्रॉक्सीमेट करेंगे, दूसरी संख्या के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरी संख्या तक जो अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये दूसरी संख्या 10 की होती है, तो ये संख्या 53 कहाँ 50, देखो ये और 60 के बीच में है। देखो 53 यानी एक ये और इधर 0 कर दो, और इसके आगे वाली संख्या और 0 कर दो, तो ये 50 और 60 के बीच में है। तो तुम ये देखोगे कि 50 और 60 के बीच में क्या होगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। देखो
देखो यहां से लेकर के यहां तक 10 डिजिट है, यहां से लेकर के यहां तक 10 डिजिट है। देखो 3 कहां है, यहां पे है, ये 53 देखो यहां पे है, तो इसकी लोकेशन यहां है। तो ये इसके बीच में देखो ये गलत लिख गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसके बीच में देखो बेटा ये संख्या आ रही है, ये 5 वाली। देखो 10 है तो 10 का आधा कितना हुआ, 5। तो ये 5 जो है, इधर वाली 5 जो है, ये इसके मिडिल में है। तो इसके इधर जो इसके नजदीक होगा 60 के, जो 60 के नजदीक होगा वो कौन सा होगा, देखो 56 भी होगा 60 के नजदीक, 57 58 59 ये नजदीक होगा। ये किसके नजदीक होगा, 50 के। देखो ये 50 53 52 51 ये सब जो है 50 के नजदीक है, और इसके इधर जो है ये 60 के नजदीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए देखो ये जो है इसके 50 और 60 के बीच के आधे से पहले है, तो ये 53 जो है आधे से इधर है, इसलिए इसको इसके नजदीक होगा। तो इसको हम जो जिसके नजदीक होता है वही अप्रॉक्सीमेशन हो गया, यानी इसका अप्रॉक्सीमेशन 50। अब लगा लो 57 अगर है तो 57 क्या होगा, 57 देखो इधर है, तो ये 60 के नजदीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन 60 हो जाएगा। अच्छा 56 है तो ये भी देखो इधर है, तो ये भी 60 हो जाएगा। 55 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यानी जो इसके इधर और आधे, इसको आधे वाले को भी मान लिया इधर की तरफ आगे वाली संख्या में, और इससे पहले जो है मान लिया जो है इधर की संख्या में बाएं की तरफ। तो आप ये देखो इस तरह से, आप ये देखो कि जिसका इधर इकाई का अंक, देखो जिसके इकाई का अंक 5 या उससे ज्यादा है, तो इधर वाले के आगे वाली संख्या लिखते हैं, 50 के बजाय 60 लिख देते हैं, और इकाई वाला 5 से कम है तो ये 5 वाली संख्या लिख देंगे। अब देखो ऐसे ही 4-6 एग्जाम्पल लो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे 27 है, तो इसके इधर ये वाली संख्या अगर 10 डिजिट में अगर इसको हमें करना है, राउंड ऑफ कहते हैं इसको, देखो या इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक, तो या अप्रॉक्सीमेशन करेंगे 2 डिजिट तक, तो देखो ये 5 से ज्यादा है तो इस यहाँ 1 बढ़ा देंगे, ये 3, और 24 है तो देखो ये 5 से कम है तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। हैं ये क्यों आया, अब देखो ये संख्या 27 20 और 30 के बीच में है। 20-30 कैसे हमने निकाला, ये जो दहाई का अंक है 2 और इससे जो बड़ी संख्या है 30, तो ये 2 20 और 30 के बीच में है, तो 20 और 30 के बीच में तुम करोगे तो देखो ये 20 और ये 30, तो यहां बिल्कुल बीच में 25 आएगा, यहां 24 23 22 21 26 27 28 29। तो आप ये देखोगे इसके इधर जो है जितनी 23 24, तो ये जितनी इधर संख्याएं हैं ये इसके 1 डिजिट, पहला डिजिट जो है ये 5 से अगर कम है ये, तो ये तो 20 आएगा। तो ये देखो 5 से कम है तो ये 20 आया, और ये 7 जो है 5 से अधिक है तो ये 30 आया। इसका सिंपल सी तरीका ये है कि अगर दहाई तक हम राउंड ऑफ करते हैं तो
देखो 29 है तो दहाई तक करते हैं, तो इकाई का अंक अगर 5 या उससे ज्यादा है तो दहाई का अंक 1 बढ़ा देते हैं। ये 21 है तो ये इकाई का अंक 5 से कम है तो एज इट इज रख देते हैं। ये राउंड ऑफ हो गया। अच्छा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो है 100 का है। देखो 3, 5, 2 या 2, 3, 1। अब देखो अगर इसको 100 डिजिट तक करना है, यहां तक अगर राउंड करना है, तो इससे जस्ट पहले वाला अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4। देखो 5 है या 5 से ज्यादा तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह इसमें जो है, ये जो 100 का है, ये इधर 10 जिसका राउंड ऑफ करना होता है उससे पहले, उससे आगे वाली संख्या, उससे आगे वाली संख्या अगर 5 या 5 से ज्यादा है तब तो 1 बढ़ जाता है, अदरवाइज एज इट इज लिख देते हैं। तो ये देखो 5 से कम है तो एज इट इज लिख देंगे ये, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर 2, 7, 9, 8 या 7, 3, 2, 6, 6, 0, 7, 8 इसको अगर हम करेंगे, देखो राउंड ऑफ करेंगे, अगर देखो ये तो आपने देख लिया 3 डिजिट तक, अगर 4 डिजिट तक करना है तो ये करना है, तो अगर 4 डिजिट तक करना है, चौथे डिजिट तक यानी 1000 तक करना है, यानी 1000 वाले संख्या को अगर जो है कि राउंड ऑफ करना है, तो इससे पहले, इससे जस्ट आगे वाली संख्या यानी 100 वाला, ये अगर 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देते, 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दिए और बाकी जगह 0, 0। ऐसे ही ये 7, ये 1000 का 7 है, तो इससे पहले वाला अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 5 से ज्यादा नहीं है, 3 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही 6 है, तो इससे आगे वाला जो है अगर है तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, कम है। तो आप ये देखो, ये राउंड ऑफ जो किया ना, ये राउंड ऑफ जो संख्या हुई, अगर इसमें हम किसी का गुणा करेंगे ना तो खाली एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2, ध्यान दो बेटा, 9, 8 गुणे 5 अगर करना है तो इसको अगर राउंड ऑफ कर दो तो 5, ये इसको करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये इसको राउंड ऑफ अगर 1000 तक कर दोगे, 1000 तक करोगे तो 3000 हो जाएगा, और गुणे 5 तो ये 15 और ये 15,000। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट इसके गुणा करने के नजदीक रहेगी संख्या, ये इसकी वैल्यू। इसीलिए रफ कैलकुलेशन के लिए, रफ एस्टिमेशन के लिए इसका जो है प्रयोग होता है कि इसको संख्या को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अब इसमें आपका एक ट्राई दीज करके है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे ट्राई दीज, ट्राई दीज करके 7, 5, 8, 4, 7 और 7, 5, 8, 4, 7, 7, 5, 8, 4, 7, 7, 5, 8, 4, 7 इसको 10 तक करना है अप्रॉक्सीमेशन, इसको 100 तक, इसको 1000 तक करना है, और इसको 10,000। देखो इसको अगर 10 तक करना तो हमने क्या बताया था कि ये
10 की संख्या लेते हैं, इसके जस्ट पहले वाली यानी यूनिट संख्या अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसमें 1 बढ़ा दिया जाता है, तो इसका बाकी की संख्या एज लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 7, 5, 8 और यहाँ ये 7 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यहाँ 5 0 लिख देंगे। ऐसे ही ये 100 का करेंगे तो देखो इधर वाली संख्या ये 5 से कम है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 7, 5, 8 0। अच्छा 100 का अगर करेंगे और 1000 का ये करेंगे तो देखो 1000 का यहां तक करेंगे तो इसके पहले वाली इसके आगे वाली संख्या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, और इसमें भी देखो 10,000 को करेंगे तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 को करने के लिए देखो 10,000 ये है तो इससे जस्ट आगे वाली संख्या अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं, नहीं तो एज इट इज लिखते हैं। तो ये 5 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ 8 लिख देंगे, बाकी की जगह 0 लिख देंगे। अब देखो अगर इसमें संख्या में अगर मान लो 15 का गुणा करना होगा तो 15 का गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, देखो ये एस्टिमेशन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो है उसको राउंड ऑफ करके जो है ये वैल्यू निकाल लिया जाता है। जैसे इसमें 15 का गुणा करना है तो बहुत टाइम लगेगा, अगर इसमें 15 का गुणा कर दो राउंड ऑफ करके 120, ये 15 120 और इसके आगे 4 शून्य, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी राउंड ऑफ करके। तो ये इसमें राउंड ऑफ करके लिए कितना एक्यूरेसी की आपको जरूरत है इसी के अनुसार ये डिजिट चुना जाता है। बहुत कम जो है एक्यूरेसी की जरूरत है तो 1000 में कर लेते हैं, या बहुत बड़ी फिगर होता है जैसे भारत सरकार का जो बजट होता है, जो बजट में विभिन्न डिपार्टमेंट को जो बजट एलोकेशन होता है, बजट अलॉट होता है, तो उसको भी नॉर्मली देखो करोड़ में करते हैं कि इतने करोड़ रुपए, जैसे 17 करोड़ या 18 करोड़, तो इसमें देखोगे कि 1-1 करोड़ का जो है लगभग वो करते हैं, क्योंकि जो बड़ी फिगर होती है उसमें उसी रेशियो में जो है राउंड ऑफ किया जाता है। अगर बहुत बड़ी फिगर है तो उसको करोड़ों में ही राउंड ऑफ किया जाता है। अच्छा इसको देखो बच्चों, इसमें देखो आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल कुछ चीजें जो एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल जैसे दिया है एस्टिमेट 5290 प्लस 7986। देखो इसमें देखो ये कौन सी, ये 4 डिजिट का है, 1, 10, 100, 1000, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि छोटी 4 अंक तक है, तो देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें एक्चुअली आप वो तरीका अडॉप्ट करिए जिससे हम एक्चुअल गिनती के बिल्कुल नज़दीक रहें, सबसे नज़दीक रहें और कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो कैलकुलेशन जो जल्दी करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की नहीं ज़रूरत है, तो हम बड़े अंकों तक, ज़्यादा अंकों तक उसको राउंड ऑफ करके गुणा कर देते हैं, या भाग दे देते हैं, या जोड़ देते हैं, या घटा देते हैं। तो इसमें देखो ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, तो दोनों डिजिट में जो संख्या कम होती है उस अंक तक
वो कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो दोनों को 4 डिजिट तक कर देते हैं। तो इसको 4 डिजिट तक करेंगे, देखो तो चौथा ये है, अरे चौथे के बाद ये 2 है, तो 2 जो है 5 से कम है, तो इसको हम 5000 सीधे लिख देंगे। और ये क्या है, देखो ये चौथा राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 18 हो जाएगा, बाकी के आगे 0 लिख देंगे। तो देखो ये राउंड ऑफ हमने कर दिया, तो राउंड ऑफ करके हमें जो है ये जोड़ जो है आसान हो गया, 18 5 23 और 3 0 लिख दिया। तो 23,000 जो है, तो आप अंदाजा भी लगाओगे ना, तो 17 5 22, तो 22 से ज्यादा होगा, 23 आ रहा, लगभग हमारा सही है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है कि लगभग वैल्यू हमारी 23,000 इसकी आएगी। अच्छा, अब देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है, इन्होंने बहुत अच्छा, उसको सभी एग्जाम्पल बेटे बारीकी से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल जो बनता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल 6 है, 5 6 7 3 -4 36। देखो अगर इन्होंने पहला ये किया है बेटे, इन्होंने ये बताया है कि अगर इसको 4 डिजिट कर दोगे ना, तो यहाँ देखो यहाँ 4 डिजिट करोगे तो ये तो 6000 हो जाएगा, और ये देखो ये 6 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा, तो 6000 3 0, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इसको तो 0 हटा दोगे तो इसका मतलब ये 6000। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको अगर 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट इसको भी करिए। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 डिजिट करेंगे तो ये देखो 6 है, ये 5 से ज्यादा है इसके आगे वाला, तो इसको 7 कर देंगे और ये 0 कर देंगे, और ये 3 डिजिट करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। तो अब ये घटा देंगे तो देखो, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जो कम डिजिट का हो उस डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया जाता है, वो ज्यादा नजदीक रहेगा। ये 53 आया, वैसे 6000 आता, तो ये लॉजिकली ये है कि देखो कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, आपका ट्राई खाली ये करना है कि कितने जल्दी हो और नियरेस्ट एक्यूरेट नियरेस्ट जो है उसके हो, जो एक्चुअल कैलकुलेशन के बिल्कुल नियरेस्ट हो, रफ एस्टिमेशन। अच्छा, अब देखो बेटा, ये ट्राई दीज करके एक है आपका, ट्राई दीज विद पेज 22 का है, जिसपे एस्टिमेट द फॉलोइंग। देखो एस्टिमेट द फॉलोइंग में ए बता रहे हैं, ये 87 गुणे 313, जैसे उसमें किया था जोड़ में, ऐसे ही लगभग इसमें करेंगे। तो आप प्रैक्टिस ये होता है कि जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ये बहुत लेंदी है, हो जाएगा अगर आप करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो होता क्या है कि ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट, तो इसको 2 डिजिट तक कर लेंगे, इसको भी 2 डिजिट तक, जो कम डिजिट वाला होता है उसी अंक तक इसको वो कर लिया जाता है। तो ये देखो ये 2 डिजिट करोगे तो 7 का 9 हो जाएगा, अरे 8 का 9 हो जाएगा, ये 7 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा 9, और ये जो है इसका 2 डिजिट करोगे, देखो इसको कर दो 3 डिजिट, देखो 3 डिजिट तो और आसान हो जाएगा, तो इसको 3 डिजिट करोगे तो ये 3 0 हो जाएगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट, तो ये 2700 27,000 9 27,
70। ये जो है, ये देखो इसमें जो है ना, आप अगर 2 डिजिट तक करोगे ना तो 310 हो जाएगा ये, और 90 का गुणा करोगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और 9 त्रिक 27, 900 इतने का अंतर आया। तो बेटर ये होगा कि जल्दी अगर फास्ट करना है तो आप ये तरीका अडॉप्ट करेंगे, तो सिचुएशन हमेशा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहिए कि कितनी एक्यूरेसी की हमको। इसमें खाली 900 का अंतर आया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन तो ये भी कर दोगे तो सही है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कैलकुलेशन उसके लिए। ये है कि आपको कितने एक्यूरेसी की जरूरत है। अब देखो 9 गुणे 795। अब देखो इसको, अब ये अगर 2 डिजिट तक करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 3 डिजिट तक करोगे तो 800 हो जाएगा। आप देखो कितना सिंपल है, 8000। ये बी हुआ। सी क्या है, देखो ना, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये जो है 3 डिजिट तक कर दो, और ये इसको अगर ये करोगे तब भी, एक 2 डिजिट करोगे तब भी ये 3 डिजिट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट ये होगा। इसके बाद देखो 898 गुणे 785, इतना लंबा है। तो देखो इसके लिए आपको वर्बल नहीं कर सकते, वर्बल इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए जो अप्रॉक्सीमेशन है वो 3 डिजिट तक दोनों को कर दो, तो ये 8 का हो जाएगा 9। देखो ये 9 जो है 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 900, और ये 7 इसके आगे 5 है, ये 5 से बड़ा है, सॉरी 8 है, और ये 5 से बड़ा है, तो ये इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये तो 9 8 72 और 4 0, यानी 7,20,000 इसका आंसर होगा। इसमें जो ये टेक्निक करते हैं कि कितना हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। जैसे अब डी है 958 गुणे 387। अब देखो इसको तो कर दो, तीसरे डिजिट को करोगे तब भी देखो 10 हो जाएगा। ये एक के आगे 3 शून्य, ठीक है, 1000। और ये जो है अगर इसको 3 डिजिट तक करोगे तो ये देखो 400 हो जाएगा। तो ये 4 एकम 4 और 4 के आगे 5 शून्य, यानी 4 लाख इसका जो है आंसर आएगा। तो इसमें हमें जो है कैलकुलेशन इतना आसान करने के लिए, जहाँ पे देखो इसका इस्तेमाल हम वहीं पे करते हैं जहाँ हमें उतने एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे देखो घर पे क्या होता है, देखो एस्टिमेशन का महत्व बच्चों देखो कि अगर आपके घर में कोई पार्टी करनी है, कहीं घर पे अगर पार्टी करनी है तो, या कहीं शादी का कार्यक्रम होता है, देखो कोई भी पार्टी अगर कर रहे हो तो मान लो आपके बर्थडे की पार्टी है, आपके मम्मी पापा ये कहे कि इसमें कितना पैसा लगेगा, तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन करेंगे कि कुल कितने लोगों को इनविटेशन कार्ड देंगे। यहाँ पे भी कार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनसे आपका विशेष लगाव होता है, तो उसमें से छांटते हैं और फिर करते हैं कि इनको कार्ड दें। तो वहाँ से फिर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे कि लोग लगभग एक घर से इतने लोग आएंगे और इतने, तो ये कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ गेस्ट पता चल जाएगा। तो गेस्ट जब पता चल गया तो
हम आइटम कि इसमें करेंगे कहाँ कहाँ हमारा खर्चा लगेगा। अगर आप एक हॉल बुक कराते हो तो हॉल का खर्चा होगा, घर पे करते हो तो लेबर लगाओगे, सफाई करेगा, कुक लगाओगे, हाँ। तो ये सबका एस्टिमेशन करेंगे कि इतना सामान लगभग लगेगा इसमें, या जैसे खाने वाले से भी राय लिया जाता है कि बताओ तुम्हारा एक व्यक्ति का तुम खाना बनाने का कितना लोगे। तो ये सब रफ एस्टिमेट लगा करके मान लो उसने कहा कि हम तो भाई 400 रुपये पर प्लेट लेंगे, जैसे अंदाजा लगा कि 400 रुपये प्लेट लेंगे और 100 मेहमान आए या 125 आए, तो आप 125 का अंदाजा आपको है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 130 में 400 का गुणा कर दिए तो देखो 3 जीरो ये होगा, 3 चौका 52, यानी 52,000 रुपये आपका खर्चा लगेगा। तो ये रफ एस्टिमेट है, एस्टिमेट इसको एस्टिमेट कहते हैं, हाँ इसको एस्टिमेट कहते हैं। तो हम किसी भी स्कीम को लागू करने के पहले जो है कि पैसा का अंदाजा लगाते हैं उसी को एस्टिमेशन कहते हैं। अच्छा, आप ऐसे ही बिल्कुल शादी का भी है, तो या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कहीं पे फंक्शन करना चाहती है तो ये होता है कि भाई इतने लोगों को लाना होगा, उनके बसों का खर्चा, उनके आने जाने का, उनके चाय पानी का खर्चा, उनके टेंट का खर्चा, मैदान का किराया, तो ये सब का एस्टिमेशन लगा करके तब वो लगते हैं कि लगभग मेरा 3 लाख या 2 लाख रुपए ये लगेगा। इसी तरह शादी का है तो गेस्ट हाउस बुक कराएंगे, खाने में कितना खर्च लगेगा, गिफ्ट कितने का आएगा, तो ये सब का एक एक का अंदाजा लगाया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेशन इसी को, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है इसका। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, देखो तो बिल्डिंग बनानी है तो बेटा इसका एस्टिमेशन करने के लिए इसमें जमीन खरीदेंगे कितना लगेगा, इसके बनवाने का कितना आएगा, पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा आता है, हाँ उसमें क्वालिटी पे भी निर्भर होता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो कुछ आइटम उसमें काट दिया जाता है कि खर्चा हमको कम करना है। देखो एस्टिमेशन का फायदा ये होता है कि जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनाया, आपके पास मान लीजिए कि 40 लाख रुपए हैं और आपने जब एस्टिमेट लगाया तो लगा कि वो 60 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आने लगा, तो आप क्या करोगे कि इसमें या तो इसका एरिया कम करोगे या तो इसके आइटम कम करोगे कि ये हमारा एस्टिमेशन हमारे पास 40 लाख रुपए है तो 40 लाख का ही मकान बने। तो बहुत ये इसका रोल ये होता है कि अगर बिना प्लानिंग के आपने मकान शुरू कर दिया और आपके पास 40 लाख है और नींव वगैरह इस तरह से डालना शुरू कर दिए कि वो 40 लाख के बजाय 70 लाख होने लगा, तो आपका मकान कभी पूरा नहीं होगा और न तो रहने लायक होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आप आधा बना दिए, उसको फिनिश करने का आपके पास पैसा नहीं है। तो एस्टिमेशन अगर प्रॉपर, यानी एस्टिमेशन से ही प्लानिंग होती है बेटा, जो प्लानिंग होती है ना किसी चीज की वो प्योरली एस्टिमेशन पे है। अगर आपका एस्टिमेशन बहुत एक्यूरेट है तो आप बहुत जो उस सही स्थान पे आप पहुंचोगे। ऐसे ही देखो एस्टिमेशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। जैसे आप पढ़ते हो तो जैसे मैथ है तो मैथ जो पढ़ते हो तो मान लो 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि हर चैप्टर पे हम कितना समय दें। हाँ, साल भर में हमको कितना समय मिलता है तो हम एक पे कितना समय दें। या जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो इसमें सभी सब्जेक्ट पे आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि हम लगभग कितना समय तक एक सब्जेक्ट को पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट को सभी, क्योंकि एक ही पे ज्यादा टाइम दे दोगे तो दूसरा सब्जेक्ट तैयार सही उसमें या तो कम अंक आएगा या तो आप फेल हो जाओगे। तो फेल भी ना हो, अंक भी ज्यादा आए, इसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत होगी कि हर सब्जेक्ट पे आप उसी अनुपात में, हर सब्जेक्ट में आप उसी अनुपात में उसमें समय दें। ये आपके एस्टिमेशन, ये टाइम एस्टिमेशन है।
ये आपके टाइम एस्टिमेशन है। जैसे आपका जब एग्जाम नजदीक आता है, 10 दिन बचता है या 20 दिन बचा है, तो 20 दिन का एस्टिमेशन इस तरह से करते हैं कि हर सब्जेक्ट को कितना समय दें। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। एस्टिमेशन और प्लानिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो आपको बच्चों कैसा लगा, आप अपना मंतव्य, अपना कमेंट हमें भेजें, ताकि हम उसको, आपके कमेंट को गंभीरता से लेते हुए अपने वीडियो को और क्वालिटी पूर्वक जो है बना करके आपके सामने हम रख सकें, जिससे सबको लाभ हो सके। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।